तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब एक नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। आज से राजपथ का नाम बदल जाएगा। विजय चौक और इंडिया गेट जिस सड़क से जुड़ते हैं वो राजपथ अब इतिहास बन जाएगा। करीब 3 किलोमीटर लंबा राजपथ नए रूप में अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। मुंबई पुलिस ने अमित शाह की सुरक्षा में चूक के मामले में मंगलवार को एक शख्स को गिरफ्तार किया। यह शख्स आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए है। मुंबई स्थित मालाबार हिल में स्थित डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा के दौरान संदिग्ध रूप से ये घूम रहा था। गृह मंत्री अमित शाह आगामी 9-10 सितंबर को 2 दिवसीय जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सरहद के निगहबान बीएसएफ के जांबाज जवानों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। अमित शाह भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित तनोट माता मंदिर में भी दर्शन करेंगे। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसा मजबूत हुआ है। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 78.80 के स्तर पर खिसक गया है। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जगदीप धनखड़ झुंझुनू पहुंचे हैं। किठाना में राधा कृष्ण मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। अजमेर में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंचेंगी और अजमेर में कुछ ही देर सर्किट हाउस में रुकने के बाद वे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जियारत करने के लिए पहुंचेंगी, जिसे लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने कन्याकुमारी में एक मेगा रैली से अपना 3,570 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का आज दूसरा दिन। इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद है। आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। 24 घंटे बाद भी मंत्री राजेंद्र यादव के भाई विजय यादव के घर पर मौजूद इनकम टैक्स की टीम छानबीन कर रही है। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। नीट परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र के छात्रों ने बाजी मारी है। इस परीक्षा परिणाम में सबसे ज्यादा मार्क्स लाकर के टॉपर छात्रा राजस्थान मूल की रहने वाली तनिक्षा बैग है। जेडी के प्रवर्तन दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अंशिका विहार में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए इमारत को सील किया गया है। झुंझुनू के झांझोट बस स्टैंड से मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस मामले में पीड़ित शराब ठेकेदार मुकेश चौधरी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई है। धौलपुर में ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इस सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत की खबर है। एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुआ है। लंपे से निजात के लिए उदयपुर जिला प्रशासन, आयुर्वेद विभाग और गौ सेवक समितियां गायों को आयुर्वेदिक लड्डू खिला रही हैं। जिला कलेक्टर ने बड़गांव स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय का दौरा किया, जहां पर लंपी संक्रमित गायों को औषधीय लड्डू खिलाए गए। बारां जिले के छबड़ा क्षेत्र में अंधेरी नदी में नहाने गए एक 9 साल के बच्चे की डूब जाने से मौत हो गई। मजदूर का 9 साल का बेटा अंकित लोधा 3 अन्य दोस्तों के साथ अंधेरी नदी में नहाने के लिए गया था और हादसे का शिकार हुआ। कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में एक 16 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा शहर में अलग अलग इलाकों में 1 से 7.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में अलग अलग जगहों पर बिजली बंद रहने की सूचना है। झालावाड़ में पत्थर की खदान में कंप्रेसर से लदा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर के खदान में गिर गया, जिससे हादसा हुआ और इस हादसे में ट्रक में सवार एक युवक की मौत होने की खबर है। भरतपुर में उज्जैन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी की दबंगई सामने आई है। मुडेरा गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान दस्तावेजों को दिखाने पर फाड़ दिया गया। हैदराबाद में जोरदार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई। चार मीनार के पास मीरालम मंडी में भारी बारिश हुई, जिससे जल जमाव देखा गया है। जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष बने अरविंद सिंह भाटी आज अध्यक्ष बनने के बाद बाड़मेर जिले में पहुंचे और यहां पर उनका स्वागत किया गया। जोधपुर में गणेश महोत्सव युवा समिति सरदारपुरा की ओर से 56 भोग का आयोजन किया गया। सरदारपुरा में गणेश महोत्सव के तहत गणपति की प्रतिमा के सामने समिति की ओर से 56 भोग मिष्ठान भगवान गणेश को अर्पित किए गए। प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखने वाले बारां जिले के ऐतिहासिक डोल 11 यात्रा का बीती रात को हर्षोल्लास के साथ आखिरकार समापन हो गया। बारां जिले में इस पर्व का विशेष ऐतिहासिक महत्व है।
बीते करीब 1 महीने से पूरा बारां शहर सामाजिक संगठनों से लगा करके जिला प्रशासन तक इस शोभा यात्रा की तैयारी में लगा हुआ था। उदयपुर के बापू बाजार इलाके में विराजित गणपति का नोटों से विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान गणेश के श्रृंगार में कुल 33,33,333 रुपए के नोट इस्तेमाल किए गए। कोटा जिले के इटावा नगर में आयोजित 7 दिवसीय तेजाजी डोल मेले में देर रात तक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति, राजस्थानी फिल्मी गानों पर जोरदार नृत्य पेश किया और अनेक प्रस्तुतियां दी। आज से ओणम का पर्व मनाया जा रहा है। ओणम का ये पर्व दक्षिण भारत, खासतौर पर केरल राज्य में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता है। ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है।